अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। वेलकम इन फ्यूचर विजन। अच्छा बच्चों, चैप्टर नंबर 7 लेक्चर नंबर 14 और ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट वाला लेक्चर है। इसमें हम आज जो है अपना चैप्टर नंबर 7 बायोएनर्जेटिक्स के नाम से जो हमने स्टार्ट किया था उसकी एक्सरसाइज के MCQ सॉल्व करेंगे और साथ इस पूरे चैप्टर की समरी जो है, इसके जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैं बोर्ड के ऊपर कोट करूँगा। अच्छा बच्चों, लेक्चर का आगाज़ करने से पहले ना सारे बच्चे जो है पहले तो अपनी अपनी टेक्स्ट बुक्स ओपन कर लें और उसमें MCQs पे आ जाए। हम MCQs नंबर 3, 4 और 9, सिर्फ ये 3 MCQs हैं, इनको डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि बच्चों हम MCQ सॉल्व करें, पूरे चैप्टर को मैं थोड़ा सा समराइज करता हूँ 5 मिनट के अंदर। जब हमने ये चैप्टर का आगाज़ किया था तो उसमें सबसे पहली जो बात डिस्कस की थी वो ये थी कि हमारी बॉडी के अंदर जितना भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है वो बेसिकली रिडॉक्स रिएक्शन है। सबसे पहला सवाल लेक्चर जो था हमारा इस चैप्टर का, उसमें हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में डिफरेंस पढ़ा था। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। हमने स्पेशल रेफरेंस इलेक्ट्रॉन्स का पढ़ा था और हमने ये बात की थी कि अगर किसी एटम से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो जाएंगे तो उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है, अगर किसी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो जाएंगे तो उसकी रिडक्शन हो जाती है। ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो, रिडक्शन भी हो, ऐसे रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। साथ साथ बच्चों आप लोगों को भी थोड़ी सी लर्निंग हो जाएगी दोबारा से। ये सारी बातें मैं रिवाइज कर रहा हूँ पूरे चैप्टर में। नेक्स्ट वाला जो हमारा टॉपिक था बच्चों वो था ATP। सबसे पहला सवाल, ATP स्टैंड फॉर, ATP का क्या मतलब है? ATP स्टैंड फॉर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ATP का मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। सेकंड क्वेश्चन था ATP को किसने डिस्कवर किया? MCQs बन सकता है। 1929 कार्ल न्यूमन ने इसको डिस्कवर किया। 1941 फ्रिट्ज लिपमैन ने ATP को एनर्जी करेंसी के तौर पे इंट्रोड्यूस करवाया। ATP का मॉलिक्यूल बच्चों कितने सब यूनिट से मिलकर बनता है? तो समझ में आया कि 3 ATP का मॉलिक्यूल 3 सब यूनिट से मिलकर बनता है। जो पहला सब यूनिट है दैट इज राइबोज शुगर, 5 कार्बन शुगर। दूसरा जो है वो था फॉस्फेट ग्रुप, और तीसरा जो था वो था एक डबल रिंग नाइट्रोजनस बेस एडिनीन। ये बच्चों हमने डिस्कस किया था। ATP का जो मॉलिक्यूल है उसमें कितने फॉस्फेट हैं? 3। ATP के मॉलिक्यूल में सब यूनिट्स कितने हैं? 3। ATP में जो 2 फॉस्फेट्स होते हैं उनको मिलाने वाला जो बॉन्ड है उसको कौन सी अलामत से जाहिर करते हैं? Which symbol is used to represent the phosphate group between 2 phosphate group? टिल्डी। टिल्डी का जब एक बॉन्ड टूटता है कितनी एनर्जी रिलीज होती है? जी बच्चों 7300 कैलोरीज, 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी रिलीज होती है। ATP का जो मॉलिक्यूल है जब टूट जाता है तो क्या बनता है? ADP। ADP टूटता है तो AMP। ये काम, ये जो ATP की ब्रेक डाउन है ये सेल के अंदर हमें एनर्जी देती है। ATP जब रीजनरेट होते हैं तो ये प्रोसेस कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ये बात बच्चों हमने डिस्कस की थी ATP में। उसके बाद फोटोसिंथेसिस क्या है? एनाबॉलिक प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस अ डैश प्रोसेस, एनाबॉलिक प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस में बच्चों हमने पढ़ा था प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को मिलाते हैं, सूरज की रोशनी को यूज करते हैं, क्लोरोफिल की मौजूदगी में अपना ग्लूकोज बनाते हैं। MCQs आता है व्हाट इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस की बाई प्रोडक्ट क्या है? ऑक्सीजन। मुझे उम्मीद है कि सारे बच्चे जो हो लेक्चर सुन रहे हो और साथ साथ जो है आप खुद भी आंसर दे रहे होगे अपने अपने दिल में, अपने अपने दिमाग में। मैं अकेला ही नहीं बोल रहा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सारे बच्चे जो हो मेरी बात को समझ रहे हो। और ये चूँकि हम बच्चों आज रिकॉल कर रहे हैं, पूरा चैप्टर जो है हम एक मरतबा दोहरा रहे हैं, तो आप लोगों की अकाउंटेबिलिटी भी हो रही है कि आप लोगों को कितना आता है। आप अपना एनालाइज खुद करें अपने आप को। ATP की बाई प्रोडक्ट क्या है? ऑक्सीजन। ATP की प्रोडक्ट क्या है? ग्लूकोज।
एटीपी कौन से जानवर नहीं करते? एनिमल्स। एटीपी के लिए कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है? एयर से। पानी कहाँ से आता है? सॉइल से। कौन लेके आता है सॉइल से पानी? रूट हेयर्स। कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स में कैसे आती है? स्टोमेटा के जरिए। स्टोमेटा कितने परसेंट है? 1 से 2%। ये बेटा वो सारी बातें जो हमने डिस्कस की हुई हैं। फोटोसिंथेसिस जो है, फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है, इसके कितने बड़े मराहल हैं? इसका मैकेनिज्म हमने पढ़ा था। कितनी बड़ी स्टेजेस हैं फोटोसिंथेसिस की? 2। लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। एक था लाइट रिएक्शन, सेकंड वाला डार्क रिएक्शन। अच्छा बच्चों, लाइट रिएक्शन में क्या होता है? एटीपी के मॉलिक्यूल्स और हाई एनर्जी मॉलिक्यूल जनरेट होते हैं। डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन होती है। लाइट रिएक्शन कहाँ होता है? थैलाकॉइड में। डार्क रिएक्शन कहाँ होता है? स्ट्रोमा में। फोटोलिसिस कौन से प्रोसेस में होती है? लाइट रिएक्शन में। कौन सा प्रोसेस है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स को तोड़कर उसकी ऑक्सीजन हाइड्रोजन पैदा की जाती है? फोटोलिसिस। उसके बाद बच्चों हमने पढ़ा था डार्क रिएक्शन को किसने डिस्कवर किया? यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया का साइंटिस्ट था मेल्विन कैल्विन, उसने डिस्कवर किया। कौन से स्टेज में लाइट की जरूरत नहीं पड़ती? डार्क रिएक्शन में लाइट की जरूरत नहीं पड़ती। रेस्पिरेशन में ग्लूकोज के कौन से बांड टूटते हैं? CH बांड। CH बांड याद रहे, ग्लूकोज के CH बांड टूटते हैं। और एटीपी में कौन से बांड टूटते हैं? PP बांड, फास्फेट फास्फेट बांड। रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है, इसमें हमें एनर्जी का फ्यूल कौन सा है? ग्लूकोज। रेस्पिरेशन की 2 टाइप्स हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की वो टाइप जिसमें ऑक्सीजन जरूरी है, एरोबिक रेस्पिरेशन। जिसमें ऑक्सीजन नहीं जरूरी, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज की मुकम्मल ऑक्सीडेशन होती है, एनएरोबिक में नामुकम्मल ऑक्सीडेशन होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन में 36 एटीपी बनते हैं, एनएरोबिक में 2 एटीपी बनते हैं। ये बात बेटा हमने डिस्कस की है। 7.1 टेबल, 7.2 टेबल हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया है। ये तो बच्चों तुम्हारा पूरा का पूरा चैप्टर जो है, इसको हमने थोड़ा सा 5-7 मिनट में रिकॉल किया है। आज की बात की तरफ आते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं MCQs नंबर 3, 4 और 9। MCQs नंबर 3, 4 और 9। टेक्स्ट बुक सारे बच्चों ने ओपन करनी है और उन टेक्स्ट बुक्स के मुताबिक जो है मैं आपको MCQs नंबर 3 पढ़ने लगा हूँ। एक प्लांट है, एक पौधा है और उसको सनलाइट नहीं मिली और उसके लीव्स येलो हो गए, पत्ते पीले पड़ गए। सोचे क्यों? एक पौधा है, उसको कहता है हमने अंधेरे में रखा तो बहुत दिनों के बाद उसको हमने देखा तो उसके पत्ते येलोविश हो चुके। ऐसा क्या हुआ है उस पौधे के साथ कि उसके पत्ते पीले पड़ गए? अंधेरे में रखा था आपने, उसको लाइट नहीं मिली, जिस वजह से उसका क्लोरोफिल खत्म हो गया, वो फोटोसिंथेसिस ही नहीं कर पाया। तो कौन सा जवाब है बच्चों जो असल वाला है? असल टिक जवाब किस पे लगेगा? पत्तों को रोशनी नहीं मिली और वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाया। डी ऑप्शन है, थर्ड वाले का आंसर है डी। प्लांट्स जो है नो लाइट, उन्हें लाइट नहीं मिली, नो फोटोसिंथेसिस, और उन्होंने फोटोसिंथेसिस भी नहीं की। ये बच्चों आपका आंसर है, नो लाइट नो फोटोसिंथेसिस। क्वेश्चन नंबर 4, एटीपी में कौन से बॉन्ड से एनर्जी मिलती है? CH नहीं कहना बच्चों, CH बॉन्ड कभी नहीं कहना, वो तो ग्लूकोज में होता है CH बॉन्ड। एटीपी में कौन सा बॉन्ड टूटता है? जी बच्चों, PP बॉन्ड टूटता है, फास्फेट फास्फेट। ये कौन सा ऑप्शन है? फास्फेट फास्फेट वाली ऑप्शन है बच्चों ए ऑप्शन। ए में लिखता है PP लिंकेज, फास्फेट फास्फेट। MCQs नंबर 9 पे आ जाए। MCQs नंबर 9 में लिखता है कौन सा प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही है,
और रिडक्शन भी हो रही है, तो ये बच्चों ऑप्शन है सी, बोथ। रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है उसमें भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती है, जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है उसमें भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती है। अब मैं बच्चों इस पूरे चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस लिखने लगा हूं। इस चैप्टर के अंदर जितने भी पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चंस हैं मैं वो बोर्ड पे लिखने लगा हूं, तो आप सारे बच्चे जो है लास्ट पे इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इन क्वेश्चंस को नोट कर लेना। जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं बच्चों लिखते जाते हैं। सबसे पहला सवाल, डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये बच्चों हमारा पहला सवाल। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में फर्क लिखें। दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं, व्हाट आर रिडॉक्स रिएक्शन, ये एक ही पैरे में आपको सवाल मिलेगा। तीसरा, हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर सोर्स ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एनर्जी का सोर्स कैसे हो सकते हैं। ये बेटा मैंने जो 3 सवाल लिखे हैं ये आपको पहले पैराग्राफ में मिल जाएंगे, पहले टॉपिक में मिल जाएंगे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाले टॉपिक में। उसके बाद फोर्थ वाला क्वेश्चन, डिफाइन एटीपी। एटीपी क्या है, राइट इट्स रोल एंड इट्स रोल। एटीपी की तारीफ करें और उसका किरदार लिखें। पांचवा क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ सब यूनिट्स ऑफ एटीपी। नेम्स ऑफ सब यूनिट्स ऑफ एटीपी। एटीपी के जो सब यूनिट्स हैं उनके नाम लिखें। छठा सवाल इसी के अंदर आएगा, हाउ एनर्जी इज यील्डेड फ्रॉम एटीपी। हाउ एनर्जी इज एक्सट्रैक्टेड या हाउ एनर्जी इज यील्डेड फ्रॉम एटीपी। एटीपी से एनर्जी कैसे निकलती है। और सातवां सवाल फिर से इसी पैरे में, हाउ एटीपी मॉलिक्यूल्स या हाउ एटीपी मॉलिक्यूल्स आर रीस्टोर्ड। एटीपी के मॉलिक्यूल्स दोबारा से रीस्टोर कैसे होते हैं। ये जो 4 वाले क्वेश्चंस लिखे मैंने, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, ये आपको बेटा एक ही टॉपिक में एटीपी वाले पैरे में मिल जाएंगे। अच्छा जी, उसके बाद फोटोसिंथेसिस वाला टॉपिक आ जाएगा हमारा। 8वां सवाल आएगा, डिफाइन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन करें। डिफाइन फोटोसिंथेसिस प्लस इक्वेशन, साथ बेटा उसकी इक्वेशन बनानी है। फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन करें, साथ उसकी इक्वेशन बनाएं। जी हाँ, उसके बाद 9वां सवाल, हाउ कैसे वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड अपटेक। पौधा पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे अपटेक करता है, कैसे अब्सॉर्ब करता है। 10th वाला क्वेश्चन आएगा बच्चों, डिफरेंस बिटवीन लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। ये भी हमने बातों बातों में डिस्कस किया था, लाइट एंड डार्क रिएक्शन, इन दोनों में डिफरेंस लिखें, लाइट और डार्क रिएक्शन में। 11वां सवाल आएगा बच्चों, व्हाट इज फोटोलिसिस। फोटोलिसिस क्या है। फोटोलिसिस एक पॉइंट है, जस्ट छोटा सा लिखा हुआ है। लाइट रिएक्शन में शायद आपका पॉइंट नंबर 2 होगा या 3, दूसरा या तीसरा पॉइंट है। फोटोलिसिस क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच लाइट मॉलिक्यूल फॉल ऑन द वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक। इसके साथ बच्चों आपने इसके नीचे इक्वेशन लिखी है, वो भी लिखनी है। जी हाँ, 12 वाला क्वेश्चन आएगा हमारा, डिफाइन या डिस्क्राइब, ज़्यादा अच्छा वर्ड है, डिस्क्राइब सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन की डिस्क्रिप्शन दें, डिफाइन करें उसको। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रिएक्शन। डिफरेंस लिखें एरोबिक
एंड एनएरोबिक। ये बच्चों आप लोगों को जो मैंने 7.2 टॉपिक करवाया था, 7.2 टेबल जो बनवाया है आपसे, उसमें को 5-5, 6-6 पॉइंट्स हैं। तो कम से कम अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ गया, एटलीस्ट आपने 3 क्वेश्चन तो ज़रूर लिखने हैं, 3 उसके पॉइंट ज़रूर बनाने हैं, ठीक है। अगर लॉन्ग में आता है फिर तो आप सारा लिखेंगे ऑब्वियसली। अच्छा बच्चों, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 ये आएगा, व्हाट इज ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस क्या है? आप लोगों ने पढ़ा था फोटो, उसका जो रेस्पिरेशन का जो पहला मैकेनिज्म जो है, उसका जो पहला स्टेप है, वो चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे एनारोबिक हो, उसका जो पहला जो स्टेप है वो सेम है, जिसमें 6 कार्बन वाले ग्लूकोज को तोड़कर 3-3 कार्बन वाले 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, जिन्हें पायरोबिक एसिड कहते हैं। पहला स्टेप बच्चों दोनों का सेम होता है। रेस्पिरेशन की 2 टाइप्स हैं, बिल्कुल 2 टाइप्स है, एरोबिक और एनारोबिक, लेकिन दोनों का जो पहला स्टेप है वो सेम है, जिसमें ग्लूकोज को तोड़ा जाता है और पायरोबिक एसिड बनते हैं। ये काम सेल के साइटोप्लाज्म में होता है, इसे कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ये चीज़ अगर बच्चों नहीं है तो हमारी बुक में डेफिनेशन लिखी हुई है, मैकेनिज्म ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन में लिखा हुआ है। ग्लाइकोलाइसिस आप लोगों ने ज़रूर करनी। उसके बाद 15 एंड 16 2 क्वेश्चंस आएंगे। डिस्क्राइब अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की वजाहत करें और उसके साथ उसके नीचे एक्सप्लेन लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। नीचे उसके लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है, उसकी वजाहत करनी है। आखिरी वाला बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन आ गया 17 वाला, और लास्ट वाला क्वेश्चन कंपेयर करें रेस्पिरेशन को विद फोटोसिंथेसिस। रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस को कंपेयर करें। तो ये बात बच्चों शॉर्ट क्वेश्चंस पे होती है हमारी खत्म। लॉन्ग क्वेश्चंस क्या हैं? इस पूरे चैप्टर के जो पॉसिबल लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, एक तो बड़ा मशहूर सवाल है जो मैंने आपको बताया था, नोट ऑन लाइट रिएक्शन एंड नोट ऑन डार्क रिएक्शन। ये देखें, नोट ऑन लाइट रिएक्शन, ये बच्चों आपने क्वेश्चन तैयार करना है। दूसरा है नोट ऑन डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन पे नोट तैयार करना है। 7.1 टेबल और 7.2 टेबल। लो ये होता है चैप्टर यहाँ पे खत्म। इस लेक्चर के अंदर आज हमने इस पूरे चैप्टर के बच्चों पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लिए हैं। इस चैप्टर में जो पॉसिबल लॉन्ग क्वेश्चंस बन सकते हैं वो डिस्कस कर लिए हैं। पूरे चैप्टर को हमने रिकॉल कर लिया है। इसके अंदर जो जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे वो डिस्कस किए। एक्सरसाइज के जो एमसीक्यूज हैं, एमसीक्यूज नंबर 3, 4 और 9, उनको डिस्कस किया है। नेक्स्ट लेक्चर जो है बच्चों वो हमारा नए चैप्टर पे होगा, चैप्टर नंबर 8 पे होगा। न्यूट्रिशन के नाम से इंतहाई इंटरेस्टिंग और इंतहाई इंटेलेक्चुअल चैप्टर जो है वो हमारा शुरू होने जा रहा है, चैप्टर नंबर 8 न्यूट्रिशन के नाम से। कंपोनेंट्स ऑफ फूड है, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसको बच्चों हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे अपने आने वाले लेक्चर में। तब तक के लिए सर ज़िशान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।